सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड गुड इवनिंग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई और डिमांड जोन एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, इस चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को समझा चुका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हमने बात किया, उसके बाद हमने टारगेट ऑफ द मार्केट को बात किया, एक्टिवेशन पॉइंट्स को बात किया हमने, देन हमने एंगल ऑफ द मार्केट को डिस्कस किया। तो कई सारी चीजें हैं, वॉल्यूम के ऊपर हमने बात किया, जो आप लोगों को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, बीच बीच में रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और बेटर होगा आप लोगों के लिए कि नोट्स आप लोग प्रिपेयर करो अपना, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सहूलियत हो और आप फटाफट जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ डेली बेसिस में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जैसे कि है सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो सप्लाई और डिमांड जोन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो सप्लाई एंड डिमांड जोन एक्चुअली होता क्या है। पहले ये बात करते हैं कि सप्लाई और डिमांड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखो नाम से ही सिंपल स्पष्ट होता है कि डिमांड का मतलब होता है मांग बढ़ना, है ना। मांग बढ़ना कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो उस चीज की नीड बढ़ जाती है, तो उसको डिमांड कहते हैं। ठीक है, और सप्लाई का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी जो है वो मात्रा मार्केट में अवेलेबल है, सप्लाई हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड जो है उसके हिसाब से प्राइस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपका डिमांड जो है वो 10% है। ठीक है, डिमांड 10% है और सप्लाई भी 10% है। तो किसी एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, लेट सपोज 100 रुपए है, मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई हमने डिमांड को बढ़ा दिया, डिमांड 20% हो चुका है, लेकिन सप्लाई जो है वो सिर्फ 10% ही है। तो क्या हुआ, डिमांड जो है वो 2 गुना हो गया, लेकिन सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही है, 10% मतलब 10% ही है। तो वैसे केस में क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये है कि जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड रहेगी, तो वैसे केस में आपके प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा केस हमारा ये कहता है कि मान के चलते हैं हमारा डिमांड तो 10% है, लेकिन हमारा जो सप्लाई है ना वो हम बढ़ा देते हैं। सप्लाई अगर हम बढ़ा देंगे 20%, तो क्या होगा, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो कम है, लिमिटेड है। डिमांड 10% का मतलब 10% ही है, बट जो आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब कि सप्लाई जो हो रहा है वो आपका 20% हो चुका है। सप्लाई अब ज्यादा हो चुका है, तो क्या होगा, मार्केट में भाई उस पर्टिकुलर चीज की लिक्विडिटी ज्यादा हो चुकी है, तो आपको सस्ते में मिलेगा। तो ऐसे केस में वो प्राइस कम हो जाता है। अब हम इसको थोड़े और डिटेल में समझते हैं। देखो क्या होता है, जब हम बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की, तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से उसकी जो चेंजेस होता है उसके हिसाब से हमारे जो प्राइस है वो चेंज होते रहता है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड है ना, ये कुछ स्पेसिफिक चीजों पे डिपेंड रहता है, उन स्पेसिफिक चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो स्पेशल डेज। स्पेशल डेज का मतलब होता है, मैं मार्केट के हिसाब से भी बताऊंगा, बट पहले आप समझो, जो आपका डिमांड है, आपका सप्लाई है ना, कुछ स्पेशल डेज में डिपेंड रहता है। डेज का मतलब जैसे हम बात करते हैं, जैसे रक्षाबंधन का समय होता है, तो रक्षाबंधन के जो दिन होता है ना, उन दिनों सिर्फ राखी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। समझ पा रहे हो ना, राखी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, फिर पूरे साल कोई डिमांड नहीं होता है। तो वो क्या हुआ, एक स्पेशल दिन हुआ। सेम इसी तरीके से होली की बात करते हैं, तो होली में रंगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, उसके बाद पूरे साल नहीं होता है। पटाखे की जो आपकी डिमांड होता है वो ज्यादातर आपका दिवाली के समय होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो ये जो डिमांड है या ये जो सप्लाई है, वो एक पर्टिकुलर स्पेशल डेज को रिप्रेजेंट करता है। वो डेज कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका, मतलब हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि एक सिंगल, जैसे हम लोगों ने कोई फेस्टिवल की बात की, जैसे कि होली है, दिवाली है ना, मतलब ये सारी चीजें। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्पेशल दिन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस स्पेशल दिन के लिए कितने सारे लोग बना रहे हैं, जैसे कि मानते हैं हम लोग, लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया राखी का। ठीक है, तो राखी में क्या होता है, आपको पता है कि राखी सिर्फ एक दिन का है, तो डिमांड जो है वो एक स्पेशल दिन के लिए ही है, एक स्पेशल दिन के लिए ही डिमांड है। लेकिन इसके लिए सप्लायर कितने हो जाते हैं, बहुत सारे सप्लायर हो जाते हैं, अपना अपना बनाना शुरू कर देते हैं। तो सारे लोगों की जो राखी है वो तो नहीं बिक पाएगा ना, तो कुछ चीजें रह जाएंगी। लेकिन उससे क्या होगा, जब बहुत सारे लोग बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक सही रेट में राखी मिलती है। लेकिन अगर वहीं पे सप्लाई करने वाले लिमिटेड हो गए, दो चार लोग ही हो गए, खरीदने वाले लाखों लोग हैं, तो वैसे केस में क्या होगा, डिमांड बहुत बढ़ जाएगा और राखी आपको 500, 1000, 2000 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशंस है जो कि हम समझते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपका स्पेशल डे है, इसको मार्केट के फेवर में समझते हैं कि भाई मंडे है, फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे है, सैटरडे को मार्केट ऑफ रहता है। ठीक है, जो मंडे होता है, सॉरी फ्राइडे की बात कर लेते हैं पहले। तो फ्राइडे को क्या होता है, मार्केट क्लोज होने को रहता है, तो उस दिन कुछ अलग ही कंडीशंस होते हैं। मंडे को क्या होता है, 2 दिन क्लोज रहता है, सैटरडे संडे, फिर मार्केट मंडे को ओपन होता है, तो अलग कंडीशंस होते हैं। तो ये अलग अलग डेज यहाँ पे भी स्पेशल डेज होते हैं, जैसे कि आपका मंडे का है,
फ्राइडे का है तो फ्राइडे को स्पेशली न्यूज़ वगैरह आता है, तो वो स्पेशल डे हुआ। तो ये स्पेशल डेज़ को रिप्रेज़ेंट करता है अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई। नाउ बात करते हैं स्पेशल टाइम का। तो स्पेशल टाइम का यहाँ पे क्या मतलब होता है? स्पेशल टाइम का मतलब अगर आप लोगों को मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो भी स्पेशल टाइम मतलब कि जैसे हर एक चीज़ का एक मुहूर्त होता है। मान के चलो रक्षाबंधन है, तो राखी बाँधने का एक स्पेशल टाइम होता है, मुहूर्त होता है कि इतने से इतने बजे तक राखी बाँधा जाएगा, है ना? तो उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे भी मार्केट में कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो जो स्पेसिफिक टाइम होते हैं वो आइडियल टाइम होते हैं। आइडियल टाइम हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं कि भई देखो, जो हमारा घड़ी होता है ना, उसमें स्पेशली जो आपके टाइम होते हैं, वो हम लोग 4 टाइम को लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ ये आपका घड़ी है, तो इस घड़ी में हम लोग 4 टाइम कौन-कौन सा लेंगे? 12 बजे का लेंगे, ठीक है? और आपका 6 बजे का। ये आपका 2 प्राइम टाइम होगा। ये 2 आपका प्राइम टाइम होगा जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे 12 बजे का और 6 बजे का। इसको प्राइम टाइम इंडिकेट करेंगे और उसके बाद जो 2 और टाइम होगा, जो कि होगा 15 मिनट का और 45 मिनट का। 15 मिनट और 45 मिनट का तो ये जो टाइम होते हैं ना, ये आप समझ लो कि सब प्राइम टाइम होंगे। मेन प्राइम टाइम होगा आपका 6 बजे का और 12 बजे का। अब इसका मतलब ये नहीं कि 6 बजे और 12 बजे फिक्स। इसका मतलब कहने का ये है कि हर 1 घंटे में 4 फ्रेम होते हैं। 4 फ्रेम कौन होता है? एक जिसमें पूरा 1 घंटा कंप्लीट होता है और एक जिसमें आधा घंटा कंप्लीट होता है। मतलब कि एक जो है जैसे साढ़े 10 हुआ, साढ़े 5 हुआ, साढ़े 6 हुआ, तो उसमें क्या हो रहा है? आधा घंटा कंप्लीट हो रहा है। सेम इसी तरीके से 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? कंप्लीट 1 घंटा हो रहा है। लेकिन उसके बाद ये दोनों प्राइम टाइम हुआ, देन उसके बाद क्या होता है? 2 सब टाइम होंगे जो कि आपके होंगे 15 मिनट वाला, मतलब मान के चलो 6 बज के 15 मिनट, 5 बज के 15 मिनट, 4 बज के 15 मिनट, ठीक है? और उसके बाद आपका एक और होगा 4 बज के 45 मिनट, 5 बज के 45 मिनट का, तो इसको सब प्राइम टाइम कहेंगे। तो हमारे पास स्पेसिफिकली घड़ी के हिसाब से 4 स्पेशल टाइम होंगे, उसमें से 2 टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला 1 घंटा जब कंप्लीट होगा उसको, मतलब वो कभी भी हो सकता है 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का या व्हाटएवर, लेकिन वो फिक्स 1 घंटा कंप्लीट हो रहा है उसको इंडिकेट करता है। दूसरा होता है जो आधे घंटे को कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि 12:30 है, 1:30 है, 2:30 है, 3:30 है, तो ये हमारा 2 प्राइम टाइम मेन है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे या मार्केट ओपन होते हैं वो इन्हीं टाइम फ्रेम पर ही होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ख़्याल रखना है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कल से जब हम लोग इस पे आगे बात करेंगे तो। स्पेशल थिंग्स की बात करते हैं तो स्पेशल थिंग्स का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है भई, हाँ, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्पेशल थिंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग अभी बात कर रहे थे रक्षाबंधन की, होली की, तो भई वहाँ पे एक स्पेशल प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे कि रक्षाबंधन आपको नाम से स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा राखी का त्योहार है, ठीक है? होली का मतलब रंगों का त्योहार है ना? तो वहाँ पे क्या हो रहा है कोई एक स्पेशल थिंग्स को प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फेस्टिवल, समझ पा रहे हो ना? तो सेम इसी तरीके से जो स्पेशल थिंग्स का मतलब है कि वो करेंसी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स हो सकता है या फिर आपकी कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी हो सकता है। तो स्पेशल थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग-अलग कंडीशंस में, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्पेशल प्लेस का मतलब क्या होता है? स्पेशल प्लेस का मतलब देखो, हर एक जगह पे जैसे अगर हम लोग जाते हैं मान के चलो कहीं, है ना? तो वहाँ पे एक स्पेशल जगह होता है, जैसे अपने रायपुर में कुछ स्पेशल जगह है ना? जैसे कि मान के चलो गढ़कलेवा है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का आपको सारे जो फेमस व्यंजन मिलते हैं, ठीक है? तो वो एक स्पेशल जगह हो गया। वो स्पेशल जगह किस चीज़ के लिए रिप्रेज़ेंट करता है कि भई ये इस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के स्पेशल व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है, ये पर्टिकुलर स्पेस। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि भई मैं ऐसा पर्टिकुलर कौन-सा पॉइंट है जहाँ पर मैं मार्केट में एंट्री बनाऊँ, मतलब कि बायर या सेलर के जो भी मैं सोच रहा हूँ बायर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर एंट्री बनाऊँ, वो स्पेशल प्लेस कौन-सा है, वो स्पेशल पॉइंट कौन-सा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में व्हाटएवर कोई भी चीज़ में, तो स्पेशल पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है। तो सप्लाई और डिमांड ज़ोन इन बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंड रहता है। इसको आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, बीच-बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो भी चीज़ें आप लोगों को सामने समझ में आता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब नाउ बात करते हैं यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन का मेन टेक्निकल, ठीक है? टेक्निकल मतलब कि देखो हमने अभी फंडामेंटली समझ लिया कि अच्छा ये इस तरीके से होता है। बट नाउ टेक्निकली समझते हैं कि ये सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन होते हैं, उसमें ना बेसिकली 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। वो 5 पॉइंट्स कौन-सा है? सबसे पहला आपका रैली है, ठीक है? दूसरा आपका बेस है, तीसरा आपका ड्रॉप है, चौथा डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है? ये 5 चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद रहना चाहिए, इस चीज़ को ख़्याल रखना। रैली का मतलब क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, रैली का मतलब एक कंसिस्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट। रैली मैंने आपको बताया था राइजिंग मार्केट में रैली। तो ये रैली का मतलब ये है कि मार्केट कंसिस्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन का मूव कर रहा है। बेस का मतलब क्या होगा कि मार्केट जो है वहाँ पे
कहीं ना कहीं रुका हुआ है, मतलब बायर और सेलर की फाइटिंग हो रही है, उसको बेस कहोगे। और ड्रॉप का मतलब होता है कि मार्केट गिर गया, ड्रॉप का मतलब गिर गया, ठीक है। और डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन क्या होता है, इसको जरा आप समझ लो, ठीक है। लेट सपोज एक अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन का कोई भी डायरेक्शन का मार्केट हो, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन का मार्केट है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के मार्केट में जो भी एक कैंडल बनेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, तो हमने क्या करा दोनों में, जैसे ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पर हम लोग मतलब हाई और लो पर हम लोगों ने लाइन फिक्स कर दिया। तो हमारे लिए अब ट्रेंड के मार्केट में नीचे वाला प्रॉक्सिमल लाइन होगा और ऊपर वाला डिस्टल लाइन होगा। अब ट्रेंड के मार्केट में मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा उस केस में, लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो वैसे केस में क्या होगा, वो लाइन आपका चेंज हो जाएगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्टल लाइन प्रॉक्सिमल लाइन वो ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है जो मैं भी आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए आपको मोस्टली ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। पहला रैली, रैली का मतलब एक कंसिस्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन का मूव। दूसरा है बेस, बेस का मतलब बायर सेलर की फाइटिंग। ड्रॉप थर्ड है, ड्रॉप का मतलब मार्केट का फॉल होना। और डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइन जो कि अभी आगे इन डिटेल समझने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोग स्क्रीन पर और फोकस करो, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अब कुछ रिलेशंस यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका। तो मान के चलते हैं पहला कंडीशन हमारा है कि रैली बेस और ड्रॉप का, ठीक है। तो रैली बेस और ड्रॉप क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, पहले आप अच्छे से समझो, ठीक है। रैली बेस और ड्रॉप ये आपका फर्स्ट कंडीशन हुआ रिलेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रैली आएगी, फिर बेस होगा और ड्रॉप होगा। मतलब कि क्या होगी, देखो जैसे कि आप देखोगे तीनों का आपको कॉम्बिनेशन देखना है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने का मतलब मार्केट गिरा, समझ पा रहे हो। अब मार्केट गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरने के बाद एक बेस क्रिएट किया। बेस क्रिएट किया मतलब कि अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ से देखो, ये मार्केट ने एक ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे बेस बना। बेस बनने का मतलब है यहाँ पे बायर और सेलर की फाइटिंग हुई, दोनों में के बीच फाइटिंग हुई, एंड उसके बाद अगेन से रैली पकड़ा। तो इसको क्या कहोगे, ड्रॉप बेस और रैली कहोगे। क्या कहोगे, ड्रॉप बेस और रैली कहोगे। मतलब पहले मार्केट नीचे गिरा, बेस बनाया और फिर ऊपर भागा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रैली बेस और ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले रैली पकड़ी, ठीक है, उसके बाद बेस बनाया और फिर मार्केट ड्रॉप हुआ। तो इसको क्या कहोगे, रैली बेस और ड्रॉप। मतलब कि एक कंडीशन होगा, जब मार्केट नीचे आता है तो उसको ड्रॉप कहोगे, ड्रॉप करने के बाद मार्केट बेस बनाएगा और बेस बना के रैली पकड़ेगी, पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या होगा, मार्केट डायरेक्टली रैली पकड़ा है, फिर बेस बना के रुकेगा, फिर ड्रॉप करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, रैली बेस और ड्रॉप। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अभी डिटेल में अभी सीखेंगे इसको अच्छे से, और मार्केट में चार्ट में भी जाके देखेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, रैली बेस और ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझना कि किस तरीके से वर्क करता है और ये सप्लाई और डिमांड एरिया एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो रैली बेस और ड्रॉप में सबसे पहला कंडीशन लेके चलते हैं। कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, मार्केट ने ड्रॉप किया, मार्केट ड्रॉप किया, यहाँ पे एक बेस बनाया, ठीक है, ये आपका बेस बना। अब बेस बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, बेस बना और फिर ड्रॉप हो गया, मतलब कि रुका मार्केट और सीधा और नीचे गिर गया। तो जहां पर मार्केट नीचे गिर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई जोन कहेंगे। सप्लाई जोन क्यों कहेंगे, देखो जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग आएगी, वहां से मार्केट एकदम से धड़ल्ले से नीचे आएगा, मतलब रेड 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 बनेगा। तो वैसे केस में हम उसको सप्लाई जोन कहेंगे, जहां पर मैक्सिमम रेड कैंडल की फॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे आप देखोगे तो ये नीचे आ रहा था, बढ़िया ड्रॉप किया, अब इस एक ग्रीन कैंडल आया, इस एक ग्रीन कैंडल ने हमें एक बेस दिया। इस बेस के बाद मार्केट में एकदम से सेलर इतना ज्यादा हावी हुआ कि इस बायर को कहीं भी मौका नहीं दिया और पूरा का पूरा मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, फिर बेस बना और फिर ड्रॉप हुआ। तो जब भी इस तरीके से केस बनेगी, मतलब कि एक बेस बनाने के बाद मार्केट अगेन फॉल करेगा, तो हम लोग उसको एक सप्लाई जोन कहेंगे। कैसे ड्रॉ करना है मैं भी आगे बताऊंगा, बट ये हमारा सप्लाई जोन होगा। नाउ डिमांड जोन की बात करते हैं, तो देखो जब एक मार्केट रैली पकड़ेगी, ठीक है, रैली पकड़ने के बाद आपका मार्केट कुछ इस तरीके से बेस बनाएगा, ठीक है। बेस बनाने के बाद क्या होगा, जब बायर आएंगे अपने पावर में, इतने ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी सेलर को एकदम से फर्स्ट टाइम में ही खत्म कर देगा। तो इसको क्या कहेंगे, चूंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा आया है, मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो जहां पे खरीदने वाले ज्यादा आते हैं वहां पे डिमांड जोन बनता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिमांड जोन कहलाएगा।
रैली, बेस और रैली। क्या? रैली, बेस और रैली। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इसको डिस्कस करूंगा, चार्ट में लेके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखना भी, स्क्रीन पे ध्यान दो। नाउ मेन चीज की बात करते हैं, डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइन एक्चुअली होता क्या है। अब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्या मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझ जाओगे तो वो आपका जो बेस और रैली बेस वगैरह है वो चीजें बहुत ईजी है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मेन फोकस करके समझना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो क्या हुआ, मार्केट ने ड्रॉप किया। ठीक है, मार्केट ड्रॉप किया, जब पहला ग्रीन कैंडल बनाया तो इसने हमें इंडिकेट किया कि एक बेस बन चुका है। अब ये बेस बनने के बाद मार्केट ऊपर गया तो क्या बना? रैली बना। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि भाई देखो, ड्रॉप हुआ, बेस बना और रैली पकड़ी। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि हम डिस्टल और प्रोक्सिमल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब भी आप देखोगे एक ड्रॉप होने के बाद, मतलब कंसिस्टेंटली रेड बनने के बाद जो पहला ग्रीन बनता है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, इसकी हाई पॉइंट, ठीक है, और इसके लो पॉइंट, इन दोनों को आपको मार्क करना है। इन दोनों को मार्क करोगे तो जो ऊपर वाली लाइन होगी वो आपका प्रोक्सिमल लाइन होगा और नीचे वाला लाइन आपका डिस्टल लाइन होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रोक्सिमल लाइन ऊपर ही हो या डिस्टल लाइन नीचे ही हो, आप नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ख्याल रखना कि जो मतलब डिफरेंट कलर का पहला कैंडल बना, जैसे ग्रीन कलर का पहला कैंडल बना, उसकी हाई और लो को आपको मार्क करना है। हाई और लो को मार्क करो, नाम आप कुछ भी दे दो वो फर्क नहीं पड़ता है, बस मार्क करना है आपको। एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ये जो कैंडल है, बाकी जो भी और कैंडल बनेंगे, वो अगर ऊपर साइड के लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर भागेगा, और नीचे के साइड के लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे भागेगा। अभी इसको डिस्कस करेंगे। बस आप ये देखो कि जो नया कैंडल बना है, न्यू कलर का कैंडल बना है, उसकी हाई और लो को आपको मार्क करना है, सिंपल। ठीक है, अब सेम यहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट ऊपर गया, बेस बनाया और सीधा नीचे आ गया, मतलब कि रैली पकड़ी, बेस बना और फिर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर आप ये समझो, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब भी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन अच्छा होता है, एक अपोजिट कलर का कैंडल आपको मिलता है जो कि रेड कैंडल है, तो इसका हाई पॉइंट, ठीक है, और इसका लो पॉइंट, इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ख्याल रखना। तो इसकी हाई पॉइंट और लो पॉइंट की मार्किंग करनी है। एंड उसके बाद ये डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, नाम कुछ भी दे दो आप, ऊपर नीचे हो सकता है, इसको लेके कंफ्यूज्ड मत होना। इसको लेके आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझना कि भाई जो भी नया कलर का कैंडल बनता है, उस नए कलर के कैंडल की हाई और लो की मार्किंग करनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको हाई लो बताया हुआ है, तो उसकी हाई और लो की मार्किंग करनी है। एंड उसके बाद वही आपका डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइन होगा। अब आपको ये देखना है कि अगर मान के चलते हैं यहाँ पे जैसे बना, ठीक है, अब पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं, कंडीशन नंबर 1 की। यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ है, एक ऊपर है और एक नीचे है, प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर है, डिस्टल लाइन नीचे है। ठीक है, नाम पे ध्यान मत देना, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। अब आप देखो, अगर कैंडल यहाँ से ऊपर जाता है और इस प्रॉक्सिमल लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा जोन है, ये जो आपका पूरा का पूरा जो जोन वाला एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सप्लाई, सॉरी, डिमांड एरिया कहलाएगा। क्यों डिमांड एरिया कहलाएगा? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर ये नीचे वाली डिस्टल लाइन को ब्रेक कर देता है आकर के, तो वैसे केस में मार्केट सीधा फॉल करेगा, ड्रॉप करेगा, और ये जो आपका एरिया है, ये आपका सप्लाई एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये है कि भाई अगर अपर वाली वीक को कवर करता है, अपर वाली हाई पॉइंट को कवर करता है उस कैंडल की, उसको ब्रेक करता है, तो ये आपका सप्लाई डिमांड एरिया बनेगा। और नीचे वाली लो पॉइंट को इसको ब्रेक करेगा, तो वो आपका सप्लाई एरिया बन जाएगा। ये पहला कंडीशन यहाँ पे याद रखना। नाउ सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक रेड कैंडल है, इसकी लोएस्ट पॉइंट को और हाईएस्ट पॉइंट को हमने मार्किंग किया। ठीक है, अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, तो वैसे केस में क्या कहलाएगा? ये आपका डिमांड एरिया कहलाएगा। डिमांड एरिया क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ये इसके नीचे वाली लाइन, इस वाली लाइन को ब्रेक करता है जैसे किया हुआ है, तो और उसके बाद नीचे आता है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका? ये आपका सप्लाई एरिया कहलाएगा। मतलब आप ये समझो कि जो आपका बीच का जो नया कैंडल बना, जो कलर चेंज करके नया कैंडल बना था, पहला कैंडल, उसकी हाई और लो की आपको मार्किंग करनी है। अगर वो अपर साइड में ब्रेक करेगा, हमेशा याद रखना, अपर मतलब कि हाई पॉइंट को ब्रेक करेगा तो वो सप्लाई, सॉरी, डिमांड एरिया बनेगा, और लो पॉइंट को ब्रेक करेगा तो वो ये आपका सप्लाई एरिया बनेगा, सप्लाई जोन बनेगा। बस इतना आपको ख्याल रखना है। तो ये जो चीजें हैं मैंने अभी आपको समझाया है, मार्केट में भी लेके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, अभी आप समझो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। अब ये जो आपको एक सिंगल कैंडल का मैंने आपको बताया, ये
हो सकता है कि इस तरीके से पैटर्न भी क्रिएट कर दे, जैसे यहाँ पर आपको बनते हुए मिला है कई सारे पैटर्न्स, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि एक सिंगल कैंडल ही हो सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ कैंडल भी हो सकता है। जैसे अपन टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, भाई मान के चलो हम लोग इसको ये छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं 1 मिनट में, लेकिन 15 मिनट में देखोगे तो 2 ही कैंडल है ये, है ना? एक रेड और एक ग्रीन का। लेकिन 1 मिनट में क्या इस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसको लेकर कन्फ्यूज़्ड नहीं होना है। हम आगे टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से इसको बात कर लूँगा, बट आप ये देखो, एक ग्रुप्स ऑफ कैंडल भी हो सकता है और 2 कैंडल भी हो सकता है। अब आप देखो यहाँ से रैली पकड़ी थी मार्केट, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ? बेस बना। यहाँ पर बेस बनने का मतलब क्या है? मार्केट बार-बार ऊपर नीचे हुआ और उसके बाद देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा करके मार्केट जो है वो नीचे के साइड फॉल किया, इस पॉइंट को ब्रेक करके। तो जैसे इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे की ओर ड्रॉप हुआ, आपको पता चल गया कि सप्लाई ज़ोन है। सप्लाई ज़ोन का मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से मार्केट को नीचे बहुत ज़्यादा गिरना है। अब क्या हुआ? मार्केट ने नीचे आके बस ऊपर गया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई और मार्केट में एक बड़ा फॉल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई एरिया है और सप्लाई एरिया में मार्केट में एक बड़ा फॉल होता है। एक बड़ा फॉल इन द सेंस कि एक अच्छी खासी डाउन मार्केट जो है वो जाने वाला है। तो वैसे केस में हम लोग वहाँ पे अपना एंट्री बना के बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये कहाँ पे हो सकता है? अब यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो ना, तो ये पूरा का पूरा ज़ोन आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, आगे मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन पूरा का पूरा ज़ोन आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऊपर में रहेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये अगर मान के चलो ऊपर जाता भी है तो यहाँ से टकरा के नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे गिरेगा ज़रूर, ठीक है? तो ये कंडीशन नंबर 1 की हमने बात किया, नाउ कंडीशन नंबर 2 की एक बार बात कर लेते हैं अपर साइड के लिए। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट ने ड्रॉप किया, मार्केट जो है वो ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से मार्केट मूव किया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हो सकता है मल्टी टाइम फ्रेम हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल कैंडल्स हो सकते हैं, 1 सिंगल कैंडल, 2 सिंगल कैंडल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ख्याल रखना, ये 15 मिनट के 2 कैंडल भी बना सकते हैं रेड और ग्रीन करके, या फिर 1 मिनट में कई सारे कैंडल भी बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहाँ पे मार्केट रुका, तो जब तक इस लेवल को अब मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, चूंकि ये बेस है, बेस का मतलब हाई और लो को हमने मार्क किया है, वो वाला बेस है, ठीक है? तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा अपर साइड या लोअर साइड, अपन ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि डिमांड जोन है कि सप्लाई जोन है। बट जैसे ही इसने अपर साइड में इसको ब्रेक किया हाई को, ये हमें पता चल गया कि भाई डिमांड जोन है, अब मार्केट यहाँ से एक बड़ा अप का पंप मारने वाला है। तो हम इस कंसेप्ट को समझ करके अपना ट्रेड्स प्लान करेंगे। ओके, अभी समझेंगे इसको, कल तो मैं आपको समझाऊंगा ट्रेड्स वगैरह कैसे लेना क्या है, एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो नाउ अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि एक सिंगल कैंडल होना कंपलसरी नहीं है, वहां पे मल्टीपल कैंडल्स हो सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो भी कैंडल आप ले रहे हो उसकी हाई और लो की मार्किंग, जैसे ये कैंडल मान के चलो ये है, तो इसका हाई ये है और लो ये है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को मार्किंग करनी है, ठीक है? ये आपका इस तरीके से। सेम अगर इस कैंडल को लेते हो तो इसका हाई ये है और लो आपका इस तरीके से, तो इसको आप इस तरीके से मार्किंग करोगे। अब आप देखो यहाँ पे 2 कैंडल है, तो 2 कैंडल है तो कैसे आप जो है उसको लोगे? तो आपको लेना है किस तरीके से कैंडल को, आप समझो ज़रा ध्यान से। जो भी कैंडल हो, वो चाहे रेड हो या ग्रीन हो, बस हाई पॉइंट होनी चाहिए। हाई पॉइंट का मतलब मान के चलो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका विक बड़ा है। वैसे तो ये सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो दोनों के विक को अपन लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे तो दोनों के विक को कवर कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना उसको कवर करोगे, तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट होगा, आप इसको कवर करोगे। समझ पा रहे हो? ये इस तरीके से होंगे। सेम यहाँ पे देखो मल्टीपल कैंडल है, 3-3 कैंडल, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट को लेके चलना है। हाईएस्ट पॉइंट है और जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा उसको आपको लेकर के डिमांड और सप्लाई जो मतलब सॉरी डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? सेम यहाँ पर नीचे की साइड भी होगा, जैसे कि ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट पे बना दिए। और अगर आपका हाईएस्ट पॉइंट ग्रीन कैंडल में आ रहा है तो ग्रीन कैंडल के वीक को ले लो। तो इस तरीके से आप लोगों को उसको समझ करके बनाना है। वो जरूरी नहीं कि एक सिंगल अपोजिट कैंडल हो सकता है, वो हो सकता है 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जब आप ड्रॉ करना चाहोगे। कैसे हो सकता है भाई? देखो, लेट सपोज मैं आपको एक जो है वो ड्रॉ करके दे देता हूँ। मान के चलते हैं हम लोग कि भाई एक कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल, उसका वीक आपको बड़ा मिल जाता है, ठीक है? और जो रेड कैंडल है उसका वीक आपको छोटा मिल जाता है। तो वैसे केस में क्या होगा? जो आपका हायर वीक होगा उसको आप लोगों को लेना पड़ेगा मार्केट में, और लोअर वीक को आपको लेना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से आपको वीक दे दिया, ये इस तरीके से, ठीक है? अब इसका वीक क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल लेना है हम लोगों को, तो ये हम इसको लेंगे, ठीक है? अब लोएस्ट पॉइंट मान के चलो हम लोग रेड कैंडल का है इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, तो हम लोग लोएस्ट पॉइंट को लेंगे इस वाले को। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम डिस्टल और प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो जरूरी नहीं कि सिंगल में रेड कैंडल का ही लूं,
रेड और ग्रीन दोनों को कॉम्बिनेट करके जो आपका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट मिलेगा उस दो ही कैंडल के अंदर हमें उसको मार्क करना पड़ेगा, बस इसको ख्याल रखना, ठीक है। अब ये मल्टीपल कैंडल के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग प्रैक्टिकली मार्केट में चलते हैं थोड़ा और उसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार याद नहीं दिला पाऊंगा, इस चीज को ख्याल रखना, ठीक है। ओके, तो अभी अपन लोग चलते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्क्रीन पर मैं आ जाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। वेट, स्क्रीन का रिकॉर्डिंग, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। मुझे स्क्रीन ओपन करने दो। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? ये बीच में पीडीएफ आ चुका है ना, वेट, इसको हटाने दो मुझे, एंड उसके बाद फिर अपन उसको आ जाते हैं, ओके। शेयर इंटायर स्क्रीन पे आता है ये मेरा से, उसमें नहीं आता है, चलो ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी गोल्ड पे हैं, ठीक है। गोल्ड के 3 आवर कैंडल पे हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो 3 घंटे के कैंडल है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। आप बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाहोगे बड़े टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो मैं चलता हूँ 15 मिनट पे, जो कि मेरे लिए आइडियल टाइम फ्रेम होता है, आइडियल कंडीशंस। तो मैं 15 मिनट पे चले जाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना एक एक चीज को जो मैं आपको बताऊंगा। अगर रिपीट कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है उस पर आप कर सकते हो, ख्याल रखना, ठीक है। अब इन सारी चीजों को मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें बीच में डिस्टर्ब करेंगी, उससे अच्छा अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये सारे लेवल्स वगैरह ड्राइंग्स को अपन हटा देते हैं, ठीक है। नाउ अब आप देखो स्क्रीन आपके सामने है, बिल्कुल प्लेन स्क्रीन है, ठीक है। आप बोलो दूसरी करेंसी में भी देखेंगे उसको, टेंशन मत लेना, एक ही करेंसी की बात नहीं, दूसरी करेंसी में भी देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न्स को पहले समझो, ठीक है। कोई भी जगह पे आप पहले कैंडल्स को देखो। तो हम लोग शुरू यहीं से करते हैं, यहाँ से जहां से शुरू हुआ था वहीं से, और ये अभी बन रहा है वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मान के चलते ये देखो, ये आपका मार्केट फॉल कर रहा था, ठीक है। अब फॉल कर रहा था और ये देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल आपका क्या बना, ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल को देखोगे तो लोएस्ट पॉइंट ही है और हाईएस्ट पॉइंट ही है। आपको क्या करना है, बस इसको मार्क करना है, ठीक है। इसको मार्क करना है किस तरीके से, मैं अभी करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। इसको मार्क करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका फुल लाइन ले लेता हूँ, फुल लाइन नहीं यार, हाफ ही ले लेते हैं, ठीक है, चलो हाफ ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होगा लो पॉइंट, ठीक है। और आपका हाई पॉइंट होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो डिस्टल और प्रोक्सिमल लाइन को कंफ्यूज्ड ना कर, मतलब अगर कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहते हो तो क्या करना, रेड और ग्रीन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जो आपका नीचे वाला लाइन होगा उसको ग्रीन में रखना और ऊपर वाली लाइन को रेड में रख लेना, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है। अब आप देखो हमने क्या देखा भाई, हमने अभी आपके सामने इस एक सिंगल कैंडल को एनालिसिस किया और इस एक सिंगल कैंडल की हाई और लो की हमने परफेक्ट जो है वो मार्किंग किया है। दैट मीन्स कि अब ये है कि भाई यहाँ पर हमें एक बेस मिल चुका है। बेस मतलब देखो मार्केट ड्रॉप किया था मार्केट, एंड इसके बाद हमें एक बेस मिला। बेस मिलने का मतलब कि हाँ भाई अब यहाँ पे मार्केट कोई एक डिसीजन बनाएगा, या तो सप्लाई एरिया क्रिएट करेगा या फिर डिमांड एरिया क्रिएट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि जो करेंट कैंडल अभी बन रहा है, अगर ये इस लाइन की रेड वाली लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, बट फिर भी अगर यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका रेजिस्टेंस, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, बिकॉज इसके अगर नीचे जाता है तो मार्केट जो है वो सीधा सीधा डंप मार देगा, तो इसको आपको ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, क्योंकि वहां पे टारगेट मैंने क्यों सेट किया, क्योंकि देखो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन पॉइंट था जो है सेलर का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जोन तक मार्केट को आना चाहिए, तो ये हमारा टारगेट होगा, दैट्स इट, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट लोगे तो इस चीज को ख्याल रखना। तो ये हमने एक जो है वो खींच लिया अपना, हमने अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया। अगर रेड वाली लाइन को ये कैंडल क्लोज कर देता है तो अब मार्केट ऊपर जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर ये ग्रीन वाली लाइन को ब्रेक करता है तो ये सप्लाई एरिया बन जाएगा और मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा, अब इसको रनिंग रहने दो, चलते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़ी कैंडल बनाई थी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वन सिंगल कैंडल को ही हर बार लो, छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टी कैंडल आपको बनते हुए मिलता है। जैसे ये 15 मिनट का सिंगल कैंडल है, जब आप इसको 5 मिनट पे या 3 मिनट पे जाओगे आपको देखने को मिलेगा लगभग 5 से 7 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लगभग 5 से 7 बैक टू बैक। तो यहाँ पे मेरा आपको समझाने का बस इतना सा मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक सिंगल कैंडल को ही लेना है हर बार। वो एक सिंगल कैंडल मल्टी टाइम फ्रेम होते हैं, तो उसमें जाके मल्टीपल कैंडल आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको एक रैली मिली, रैली के बाद ये एक रेड कैंडल मिला, ठीक है। तो अब इस एक रेड कैंडल जो नया रेड कैंडल था
उसकी हाई और लो की मार्किंग आपको करनी है। क्या करना है? हाई और लो की मार्किंग आपको करनी है। ठीक है, तो ये देखो आपने लो की हाई की मार्किंग किया और अब आपको लो की मार्किंग करना है। ठीक है, तो लो को हमेशा ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर देना जिससे कि आपको ईजी पड़े ये। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। क्या किया? आप सिर्फ एक सिंगल कैंडल आपने किया। अब आप देखो क्या हुआ। आपको वेट करना है, हो सकता है पहला ही कैंडल ब्रेक ना करे, जैसे आप देखोगे नहीं किया, तो जब तक इस लाइन को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको कोई भी डिसीजन अपना नहीं बनाना है। इस लाइन को पहले ब्रेक करने दो। तो क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर थर्ड कैंडल था ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल ने ग्रीन वाली लाइन को जैसे ब्रेक किया, हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट में अब फॉल आएगा क्योंकि ये सप्लाई एरिया बन चुका है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा फॉल दिया। अगर आप यहाँ से एंट्री बनाओगे तो यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप लोग एनालिसिस करोगे और यहाँ पे आप ट्रेड पंच करोगे। ठीक है, अगर आप देखोगे ये आपका एक अच्छा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, तो आपको इस तरीके से ट्रेड्स अपना प्लान करना है। अभी और डिस्कस करेंगे उसको, टेंशन ना लो। सिर्फ दो ही कैंडल पर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट मिला और ये आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, नो डाउट इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, बट आप जाकर के उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ख्याल रखना है। अभी हमने आपके सामने देखा, लाइव मार्केट जो चल रहा है उसी पे अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जैसे कि अगर आप ये जोन पूरा का पूरा देखोगे, तो ये जोन क्या हो रहा है, यहाँ पे रैली नहीं पकड़ी है। मैंने आपको बोला था कि भाई रैली पकड़नी चाहिए या फिर मार्केट को ड्रॉप होना चाहिए। सप्लाई और डिमांड जोन का कंडीशन ही यही है कि भाई रैली पकड़े या फिर ड्रॉप करे, मतलब कि या तो मार्केट कंसिस्टेंट एक अप का मूवमेंट दे या फिर कंसिस्टेंटली एक डाउन का मूवमेंट दे, तब आप वहां पे एक डिसीजन बनाओ तो बात बनेगी। ये पूरा का पूरा मार्केट आप देखोगे स्टक एरिया है, समझ पा रहे हो, पूरा का पूरा स्टक एरिया। तो स्टक एरिया को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, नाउ आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से देख लेते हैं। तो लेट सपोज कोई कंडीशन लेते हैं यहीं से थोड़ा सा। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ से देखो। अब अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था क्या, डायरेक्शन टारगेट ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये मार्केट कंसिस्टेंटली अपसाइड का मूव कर रहा है। चलो यहीं से अपना उधर का एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप समझो। मार्केट ने ड्रॉप किया। ठीक है, मार्केट ड्रॉप किया कि नहीं किया? यस, डेफिनेटली किया। अब ड्रॉप करने के बाद मैंने आपको बोला था कि जो अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा उसकी आप हाई और लो की मार्किंग करो। तो आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल है उसका लो पॉइंट ये हुआ। ठीक है, और हाई पॉइंट जो है ये आपका इस रेड कैंडल को लेते हैं हम। ठीक है, इस रेड कैंडल को हाई पॉइंट लेंगे, इस रेड कैंडल की वीक को, तो ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। तो अब अगर आप इस कैंडल को देखोगे, वैसे तो हम ग्रीन कैंडल को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप देखो क्या हुआ। जैसे उसने अपर साइड के लाइन को क्रॉस किया, मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन का कितना बड़ा मूव मारा है, एक काफी बड़ा मूव यहाँ पर मारा है पूरा का पूरा। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया। ये पूरा का पूरा आपका डिमांड एरिया हुआ, और डिमांड एरिया का मतलब मार्केट ऊपर गया। तो अगर अब मार्केट यहाँ से ये जो नीचे गिर रहा है, लेट सपोज अगर ये नीचे गिरकर इस जोन पे आता है, ये इस जोन पे आएगा, तो यहाँ से 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो ऊपर उठेगा। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जोन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, डिमांड जोन कहलाएगा। क्योंकि अब हमें कंफर्म हो चुका है कि ये डिमांड जोन है। क्यों कंफर्म हो चुका है? क्योंकि इसने अपर साइड के लाइन को क्रॉस किया है। तो अपर साइड के लाइन को क्रॉस करने का मतलब है कि उसने डिमांड जोन को मुझे कंफर्म कर दिया है, और मार्केट को यहाँ पे जैसे ये फॉल करके यहाँ तक आएगा, एक अच्छा पंप अपसाइड के लिए मारेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें डिमांड जोन मिला हुआ था। सेम इसी तरीके से ये जो आपका रेड वाला यहाँ पे बना हुआ है, अब इसने देखो यहाँ पे क्या करा, हमें कंफर्म किया डाउन साइड को ब्रेक करके कि भाई ये अब आपको सप्लाई एरिया बता रहा है, मतलब मार्केट को फॉल करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जोन आपका हो जाएगा सप्लाई जोन। अब जब भी मार्केट इसको टैप करेगा, मार्केट टैप करके एक अच्छा फॉल यहाँ पे मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट में एक अच्छा सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ है। तो सप्लाई एरिया का मतलब ये है कि मार्केट सीधा सीधा फॉल करेगा। अच्छा, ये आ गया था क्या? ओके, हाँ, तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करूंगा, ये मेरा सप्लाई एरिया है। हमेशा याद रखना, डिमांड एरिया को ग्रीन जोन से ड्रॉ कर लेना और आपका सप्लाई एरिया को रेड जोन से। ये वही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अलग अलग तरीके से अपन लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बट होता है ना कि बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है आपको, मतलब एक सिंगल कैंडल देख करके भी मुझे पता चल जाए। तो वैसे केस में हम सप्लाई और डिमांड एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि बहुत सटीक तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नाउ इसको तो हम लोगों ने समझ लिया, और अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर और दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब आप देखो
जब डायरेक्शन के विपरीत रहेगा तो वैसे केस में थोड़ा सा रिस्की होगा, इस चीज को ख्याल रखना। जैसे ये डायरेक्शन अप साइड का है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसने एक रैली पकड़ी थी, अब आप देखो यहाँ पे अगर इस रेड कैंडल को देखोगे आप, तो आप बोलोगे अरुण सर ये ऐसा है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे हुआ, अब आप देखो, अगर आप देखोगे इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा देते हैं फिर, ठीक है, इसको साइड करते हैं, ठीक है। अब आप देखो इस कैंडल को देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, कंसिस्टेंटली रैली पकड़ी फिर ड्रॉप हुआ। तो वैसे केस में हमें ये कंफर्म हुआ कि अरुण सर ये ग्रीन वाली कैंडल की हाई थी, ठीक है, हमने हाई को मार्क किया, और ये हमारा रेड वाला कैंडल का लो था, हमने इसको मार्क किया। तो हमारे लिए क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो है वो आपका एक जोन क्रिएट हो चुका है डिस्टल और प्रोक्सिमल लाइन का। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये नीचे के साइड की लाइन को ब्रेक करेगा तो फॉल करेगा, ऊपर के साइड की लाइन को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। तो वैसे केस में आप देखो मैंने क्या बोला था कि भाई नीचे के साइड को ब्रेक करा, डायरेक्शन के विपरीत था, क्या हुआ, ट्रैप में फंसा के मार्केट ऊपर गया। तो मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस बड़ा मत रखना, क्योंकि ये जैसे अपर वाली लाइन को क्रॉस करेगा मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका सप्लाई एरिया बनाने की कोशिश किया था, बट अंत में बन गया डिमांड एरिया। तो डिमांड एरिया का मतलब है कि इसको अपन लोग ग्रीन जोन से ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को, या फिर अगर आप ऐसा चाहो या तो आप इसको उठा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, या आपका पूरा का पूरा ग्रीन जोन हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपका ग्रीन जोन हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक और कलर चेंज करना है, ठीक है। ये आपका या तो पूरा का पूरा ग्रीन जोन हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो नया आपको रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना है उसको आप लोगों को लेना पड़ेगा, इस चीज को ख्याल रखना। तो जैसे यहाँ पे बना था हम इसको ले लिए। अब उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो ये देखो नीचे से ग्रीन कैंडल बना था, ये ग्रीन कैंडल और ये आपका ग्रीन कैंडल, तो हम इसको भी ले सकते हैं। तो पूरा का पूरा काफी बड़ा जोन हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले को लेना है, क्योंकि उसने क्या करा था, एक पहले तो जोन ड्रॉ किया, जोन ड्रॉ करके नीचे की साइड को ब्रेक करके हमें सिर्फ ट्रैप में फंसाया, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट था, मार्केट ऊपर जा रहा था और हम डाउन का देख रहे हैं। तो वैसे नहीं लेना है, हमेशा मैंने आपको बोला है डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लो। तो अप साइड का मार्केट था, अच्छा मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, रिकनेक्ट करना, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अप साइड का मार्केट है, अप साइड के मार्केट में ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किया, तो उसने हमें ये कंफर्म किया कि भाई ये डिमांड जोन है और यहाँ से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। तो हम जरा पीछे जाके देखते हैं, मतलब सामने आकर के, कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है कि नहीं उठा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो टच किया है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को, और मार्केट एग्जैक्टली पंप किया है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी